नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फेसबुक की एक नई अपडेट बताने जा रहा हूं। उस अपडेट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस अपडेट के बारे में नहीं जानेंगे और आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप फेसबुक पर रेगुलरली वर्क कर रहे हैं और आपको इन अपडेट्स के बारे में नहीं मालूम है, तो हो सकता है आपके अकाउंट पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हो सकता है आपका जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है या फेसबुक प्रोफाइल है, वो डिमोनेटाइज हो जाए। तो इसलिए वीडियो क्रिएट करने से पहले मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपनी वीडियो क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके चैनल पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, फेसबुक ने बहुत ही अच्छी अपडेट बताई हैं। वो कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चलता हूँ मैं डायरेक्ट। इसको मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो मैं अपने फ़ोन से समझाऊंगा। तो जो अपडेट्स जो आई हैं वो अपडेट्स मैं बता देता हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद देखिए, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया और आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कुछ फेसबुक के अपडेट्स हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला अपडेट जो है उसमें फेसबुक कह रहा है कि लोअरिंग द रीच ऑफ अकाउंट शेयरिंग स्पैमी कंटेंट। मतलब कि फेसबुक क्लियर कह रहा है कि अगर आप स्पैमिंग कंटेंट शेयर करेंगे तो आपकी जो रीच है, आपके जो अकाउंट की रीच है, वो लो हो जाएगी और हो सकता है आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विद एग्जाम्पल के साथ। फेसबुक ने बताया कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे कि पहला पॉइंट आप सुन लीजिए, पहला पॉइंट समझ लीजिए। सम अकाउंट्स पोस्ट कंटेंट विद लॉन्ग डिस्ट्रैक्टिंग कैप्शंस often with an inordinate amount of hashtags, while others include captions that are completely unrelated to the content. Think a picture of a cute dog with a caption about airplane facts. Accounts that engage in these tactics will only have their content shown to their followers and will not be eligible for monetization. मतलब कि फेसबुक कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है फेसबुक ने। कह रहा है कि अगर मान के चलिए आप किसी क्यूट डॉग का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और कैप्शन में आपने कंटेंट किसके बारे में लिखा है, एयरप्लेन के फैक्ट्स के बारे में लिखा है, तो इससे क्या होगा, इससे ये आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको दिखेगा तो सही, लेकिन फेसबुक कह रहा है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसमें देखिए, इमेज भी फेसबुक ने बहुत अच्छी दी है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये डॉग्स की इमेज लगा दी, ठीक है, और नीचे फैक्ट्स किसका दे दिया, एयरप्लेन का दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपका चैनल में क्या, मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट फेसबुक क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। दूसरा पॉइंट्स भी बहुत अच्छा है। दूसरे पॉइंट्स में फेसबुक कह रहा है स्पैम नेटवर्क्स ऑफन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स टू शेयर द सेम स्पैमी कंटेंट दैट क्लचर्स पीपल्स फीड। अकाउंट्स वी फाइंड एंगेजिंग इन दिस बिहेवियर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन एंड मे सी लोअर ऑडियंस ईच। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक अकाउंट बनाया, वो अकाउंट उनका बहुत तेजी से चल गया। अब उन्होंने क्या किया, सेम अकाउंट दूसरा भी अकाउंट क्रिएट कर लिया, और भी अकाउंट उन्होंने सैकड़ों अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। और वो कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो सेम कंटेंट को, जो आपका चैनल पहले से मोनेटाइज हो गया उस चैनल पे तो डाल रहे हैं, सेम कंटेंट को आप दूसरे पे भी डाल रहे हैं। तो इससे क्या है कि इससे अफेक्ट होगा, इससे आपकी एंगेजिंग अफेक्ट होगी, जो आपकी ऑडियंस है वो क्या हो जाएगा, कम कर देगा। फेसबुक क्लियर कह रहा है कि जो आपका रियल अकाउंट होगा उस पर तो आपकी जो है क्या एंगेजमेंट वगैरह अच्छी आएंगी, लेकिन बाकी के जो अकाउंट होंगे उस पर क्या एंगेजमेंट आपकी कम कर दी जाएगी। उस पर आपकी ऑडियंस को सजेस्ट नहीं किया जाएगा। ये फेसबुक खुद कह रहा है। तो इस तरीके के कंटेंट को बनाने से आप बचिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बता दिया मैंने। अब देखिए, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिए। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं या करवाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या, इन्वेस्टिंग मोर टू रिमूव अकाउंट्स
दैट कोऑर्डिनेट फेक एंगेजमेंट एंड इम्पर्सोनेट अदर्स। मतलब इसमें क्या है, फेसबुक ऐसे अकाउंट्स को इन्वेस्ट करेगा और रिमूव कर देगा जो कि क्या करते हैं, फेक एंगेजमेंट और इम्पर्सोनेट करते हैं। तो इसमें जो फेक एंगेजमेंट वाले अकाउंट्स हैं उनको भी फेसबुक क्या डिटेक्ट कर रहा है, उनको डिलीट कर रहा है और कर भी चुका है। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, spam networks that coordinate fake engagement are an unfortunate reality for all social apps. We are going to take more aggressive steps on Facebook to prevent this behavior. For example, comments that we detect or coordinate fake engagement will be seen less. ठीक है, we also continue to monitor and remove fake pages that exist to inflate reach. In 2024, we took down more than 10 million fake pages engaging in scripted followers abuse on Facebook. मतलब कि उन्होंने क्या 100 मिलियन से भी ज़्यादा अकाउंट डिटेक्ट किए हैं। कैसे? फेक अकाउंट। Along with these efforts, we are also exploring ways to elevate more meaningful and engaging discussions. For example, we are testing a comments feature so people can signal ones that are irrelevant or don't fit the spirit of the conversation. Suppose that कि आपने कोई फोटो डाला, अब फोटो आपने डाला डॉग लवर्स का फोटो डाल दिया, ठीक है, फोटो है, तो अभी अब उस पर कमेंट कैसा आना चाहिए, क्यूट फोटोज या क्यूट डॉग्स, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है डॉग लवर्स पे, आई पर्सनली हैवंट ट्राइड इट बट आई जस्ट साइन अप फॉर अ सेशन नेक्स्ट वीक, आई विल कम बैक एंड शेयर माई थॉट्स। ठीक है, लेट्स अस नो विच कमेंट्स आर नॉट यूजफुल, दिस इज एनोनिमस। ठीक है, तो इस तरीके के कमेंट्स जो हैं अगर फेसबुक डिटेक्ट करेगा कि इस तरीके के कमेंट्स लोगों पे पर्टिकुलर किसी एक पेज पे या प्रोफाइल पे रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो वो इस तरीके के कमेंट्स को डिटेक्ट करेगा और इस तरीके के चैनल को वो क्या करेंगे, सस्पिशियस में रखेंगे और हो सकता है इस तरीके के अकाउंट को वो क्या कर दें, सस्पेंड कर दें या रिमूव कर दें। तो इस तरीके के दोस्तों मैंने ये आपको 3 पॉइंट्स बताएं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स आपको याद रखना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट से ही क्या है आपको ध्यान रख के वीडियो बनानी है। मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट्स बताए, 3 अपडेट्स हैं फेसबुक की, तीनों पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे और तीनों पॉइंट्स को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो पहला जो कमेंट था, पहला ये था कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो पॉइंट्स हैं जो आप फोटो डाल रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपको हैशटैग लगाना है, उससे रिलेटेड ही आपको टेक्स्ट लिखना है, टाइटल लिखना है। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, फोटो तो आप डॉग्स की डाल रहे हैं और उसमें टाइटल वगैरह एयरप्लेन का लगा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके कई अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो सेम वीडियोज या फोटोज आपको सभी अकाउंट्स पे यूज नहीं करनी है, वो स्पैमिंग कंटेंट में आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर आपकी फेक एंगेजमेंट है तो उस पर भी फेसबुक की नज़र रहेगी। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान में रख के ही वीडियो बनाइएगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपकी सालों की मेहनत बर्बाद चली जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।